बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खुलता दिख रहा है। मुंबई के विक्रोली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक उत्तर भारतीय फल विक्रेता को सरेआम पीटा, अपनी अदालत लगाकर उसे दोषी करार दिया और उसके ठेले पर रखे फल फेंक दिए गए। गुंडागर्दी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फल विक्रेता इनसे सड़क के बीच बैठकर माफी मांगता रहा, लेकिन इन गुंडों को जरा भी तरस नहीं आया। ये लगातार उनके साथ मारपीट करते रहे। इसके बाद भी जब इन गुंडों का मन नहीं भरा तो इन लोगों ने सारे फलों को सड़क पर फेंककर बर्बाद कर दिया। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि फल विक्रेता ने मराठी किसान को सब्जी बेचने नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने ऐसा किया। देखिए, दिन दहाड़े ये मारपीट हुई। इस बीच फल विक्रेता लगातार गुजारिश करता रहा कि उसके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने। हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, ये तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है आज तक पर जो चल रही हैं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, किसने दिया उनको ये हक? देखिए, बात ऐसी है, जो हमारे किसान हैं उनको राज्य सरकार ने ये हक दिया है कि वो कहीं भी आके अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सके। महाराष्ट्र स्टेट की जो पॉलिसी है उसके तहत। उसके बावजूद अगर कोई उनको रोकता है और वो लगातार किसान कंप्लेन कर रहा है पुलिस स्टेशन में, बीएमसी में, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो हम क्या कर सकते हैं उसको? फिर अगर कोई एक्शन नहीं होता तो क्या आपके कार्यकर्ता यूं सड़क पर उतरेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे, उसकी जो रेडी है उसको गिरा देंगे बीच सड़क पर, उसकी रोजी रोटी पर लात मारेंगे? हमको न्याय लेना आता है। हम पहले न्याय मांगते हैं, अगर नहीं मिलता है तो हमको छीन के न्याय लेना आता है। नहीं, न्याय देने के लिए पूरी न्याय व्यवस्था है यहाँ पर। आप उससे लड़ेंगे, इस तरह से लड़ेंगे? क्या कर सकते हैं? अगर न्याय व्यवस्था काम नहीं करती है तो क्या कर सकते हैं? चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी इस वक्त जुड़ गए हैं। किरीट सोमैया जी, आपकी पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में और संदीप देशपांडे एमएनएस का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहां पर न्याय व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह से लड़कर न्याय लेंगे। वास्तव में कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पैदा होती है तो मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक कार्यकर्ता ने सिस्टम के साथ में फॉलो अप करके परस्यू करना चाहिए। कायदा कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। थोड़ी चिंता की बात है कि कोई कहीं पुलिस के ऊपर हमला कर देता है न्याय के नाम पे, तो कोई गरीबों को जो ठेला होता है वो उद्ध्वस्त कर देता है। इस संबंध में एमएनएस हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो या कांग्रेस हो, सभी के नेताओं नहीं तो फिर जो हाथ में कानून ले रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा? हेलो जी, हाँ जी, क्या पूछा? सॉरी। एमएनएस के कार्यकर्ता जो हाथ में कानून लेकर न्याय की बात कर रहे हैं कि हम खुद सड़क पर इंसाफ करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा? एक बात बहुत स्पष्ट है, कोई भी, कल किरीट सोमैया ने भी कानून अपने हाथ में लिया तो किरीट सोमैया के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमारे जो विचार है उसके लिए आप संघर्ष करो, लेकिन कानून हाथ में लेके गरीबों की पिटाई, इसको हम न्याय नहीं कह सकते। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात सिर्फ बात तक न रह जाए और उसके आगे एक्शन हो, वो देखना होगा। शुक्रिया किरीट सोमैया जी आपका हमसे बात करने के लिए। संदीप देशपांडे आपका भी शुक्रिया। तस्वीरें आपके सामने, लेकिन सवाल ये कि मराठी मानुष की याद हमेशा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनावों से एन पहले क्यों आती है? बीएमसी चुनाव सर पर है और उससे पहले ये हमले की एक और तस्वीर आपके सामने। चल बात